नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो द जेनेरियो G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास एजेंडे के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। कहा, भारत पेरिस संधि की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला देश। श्री मोदी ने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की वचनबद्धता व्यक्त की। इस वर्ष सितंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी जुड़े। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भव्य समारोह के साथ आज शाम गोवा में शुरू होगा। और बिहार के राजगीर में महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत तथा चीन के बीच मुकाबला आज शाम। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुछ संवेदनशील केंद्रों में शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। इस चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता के लाल इस समय सिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। आइए उनसे मतदान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। के लाल, चुनाव आयोग ने इस बार मतदान के लिए क्या विशेष प्रबंध किए हैं? निखिल, पहले मैं बता दूं कि इस समय मैं सिल्ली विधानसभा के उर्सुलीन कन्वेंट हाई स्कूल मूरी के मतदान केंद्र संख्या 95 के पास खड़ा हूं। जहां तक आपने बात की कि चुनाव आयोग ने इस बार क्या खास इंतजाम किए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे मतदाता जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए लाइन में ही बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया है। चुनाव कर्मी उन्हें मदद कर रहे हैं। व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। रैंप भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। वैसे मतदाता जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए वाहन का भी इंतजाम किया गया है। निखिल, मैं जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक वैसे मतदान केंद्र की चर्चा करना चाहूंगा जहां चुनाव आयोग ने विशेष तौर पर 57 कुष्ठ रोगियों के लिए एक सहायक मतदान केंद्र बनाया है। लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए वोटर क्यू ऐप है। इसके जरिए लोग घर बैठे यह जान सकते हैं कि कितने लोग मतदान के लिए लाइन में खड़े हैं। निखिल, किकेलाल जी, ये दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव है, तो इस बार प्रमुख उम्मीदवार और सीटें कौन कौन सी हैं? निखिल, आज के मतदान के दौरान कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनावी मुकाबले में हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार भौरी चंदन कैरी से मुकाबले में हैं। वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। निखिल जी, धन्यवाद केकेलाल जी इन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से बिना किसी भय के वोट डालने की अपील की है। आप लोगों के माध्यम से फेज 2 का वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब जगह पर व्यवस्था सुनिश्चित की। उधर महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। कुल 4136 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकालिंगम ने बताया कि राज्य में 1,427 मतदान केंद्रों पर लगभग 5 लाख चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। और अब चलते हैं हमारे संवाददाता धनंजय के पास और उनसे हम जानकारी लेते हैं। धनंजय, विदर्भ और नागपुर शहर में मतदान की क्या स्थिति है? लगता है धनंजय हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल तथा उत्तराखंड की कुल 15 विधानसभा सीटों के लिए भी आज ही उपचुनाव हो रहा है। सभी राज्यों के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और ये सीटें हैं कटहरी, करहल, मेरठ, कुंडारकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवान और खैर। चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो लखनऊ से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। उपचुनाव में करीब 34 लाख से ज्यादा मतदाता 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, वहीं सबसे कम 5 प्रत्याशी खैर और सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3718 मतदेय स्थल और 1917 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और इस बीच महाराष्ट्र चुनाव पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रार्थना जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रार्थना, चुनाव आयोग की तैयारियां किस तरह की हैं? हाँ जी निखिल, राज्य के कुल 288 विधानसभा क्षेत्रों में आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। राज्य में लगभग 9 करोड़ 70 लाख मतदाताओं के लिए 1,04,27 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। मतदान आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और जो लोग पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेंगे उन सभी को मतदान करने का मौका दिया जाएगा। इन 1,04,27 मतदान केंद्रों में से 990 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। 67,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने 1,64,000 बैलेट यूनिट, 1,19,000 कंट्रोल यूनिट और 1,28,000 वीवीपैट की व्यवस्था की है। एक और बात निखिल जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी वो ये है कि कुछ दिनों पहले जब यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे तब महाराष्ट्र में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। उनमें भी मुंबई, पुणे समेत शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कुल 51-52 के करीब आ गया। इसलिए इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यहाँ कई प्रयास किए जा रहे हैं। पुणे, मुंबई, ठाणे जैसे शहरों में बड़ी इमारतों में सहकारी सोसाइटियों में 1,181 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मतदान केंद्रों पर कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुफ्त यातायात की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर मतदान केंद्रों पर काफी बढ़िया इंतजाम और सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, पर अब जिम्मेवारी है मतदाताओं की कि वो मतदान केंद्रों पर आएं और आकर मतदान करें। निखिल जी, धन्यवाद प्रार्थना इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान में हिस्सा ले रहे मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं और महिलाओं सहित सभी मतदाताओं से कहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट डालें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कल ब्राजील के शहर रियो द जेनेरियो में संपन्न हो गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने संगठन की बागडोर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को सौंपी। समापन भाषण में राष्ट्रपति ने ब्राजील की अध्यक्षता में किए गए विभिन्न उपायों की चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील से गयाना पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल स्थायी विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सबके लिए अधिक स्वच्छ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने पर बल दिया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने सतत विकास में तेजी लाने के भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस संधि की प्रतिबद्धताएं पूरा करने वाला समूह का पहला देश है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। दोनों नेताओं ने व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की वचनबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा की। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 20,58,000 नए कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस योजना से 9% अधिक कर्मचारी जुड़े हैं। कुल कर्मचारियों में से लगभग 49% कर्मचारी 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। ये 28 नवंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार यह महोत्सव कई मायनों में विशेष है।
इफ्फी 2024 की भव्य शुरुआत आज शाम उद्घाटन समारोह के साथ होगी। यह समारोह भारत की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाएगा। समारोह भारतीय सिनेमा की यात्रा को भी प्रदर्शित करेगा, जो मूक युग से लेकर आधुनिक कृतियों तक फैली हैं। ग्रैंड फिनाले द सिनेमैटिक सिम्फनी सनी कौशल और सान्या मल्होत्रा के हाई एनर्जी मेडली के साथ समाप्त होगा। 81 देशों की 180 से अधिक फिल्मों के साथ इफ्फी 2024 अब तक का सबसे भव्य संस्करण बनने का वादा करता है। इस बार महोत्सव में अधिक प्रतिभागी, ज्यादा स्क्रीनिंग स्थान और अब तक का सबसे बड़ा फिल्म बाजार होगा। इसके साथ ही क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कार्यक्रम के तहत 100 युवा फिल्म निर्माताओं को एक विशेष मंच प्रदान किया जाएगा। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, गोवा। जम्मू का शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज से 4 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2024 आयोजित करने जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2024 आज से 23 नवंबर 2024 तक जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र चट्ठा में स्थित स्कॉस विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है कृषि और संबंधित विज्ञान में नवाचारों का दोहन, जो कि आधुनिक खेती में नई तकनीकों और टिकाऊ प्रथाओं की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में उन्नत किसान, ग्रामीण युवाओं, कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं, स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को एक साझा मंच पर लाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। हॉकी में आज बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारत ने कल सेमीफाइनल में जापान को और चीन ने मलेशिया को हराया था। तेलंगाना के हैदराबाद के कुछ हिस्सों और अन्य शहरों में शीतलहर बढ़ रही है। राज्य के सभी भागों में ठंड ने दस्तक दे दी है। संगारेड्डी जिले में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री तक गिर गया। रामचंद्रपुरम में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश संख्या 16 को निरस्त कर दिया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इससे पिछली बीआरएस सरकार द्वारा जारी आदेशों को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ये संविधान के विरुद्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार देश और विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में उभरने को तैयार है। नई दिल्ली में कल विश्वविद्यालय की शीर्ष संस्था की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये विश्वविद्यालय उद्योग और रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इनमें रेलवे, विमानन, राजमार्ग, जहाजरानी और रक्षा क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज वायु प्रदूषण से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली में पाबंदियां बेअसर, ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद हवा सामान्य से 4 गुना ज्यादा खराब। राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता ने लिखा है, राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली हवा से मचा हाहाकार, कई इलाकों में AQI 500 से पार। पंजाब केसरी की टिप्पणी है, अपने रिस्क पर सांस लो। दैनिक भास्कर की खबर है, हाइब्रिड मोड में चलेंगी अदालतें, डिजिटल सुनवाई को बढ़ावा। देश बंधु के अनुसार प्रदूषण और कोहरे का उड़ानों और रेल सेवाओं पर भी असर। राष्ट्रीय सहारा ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, कई नेताओं से की द्विपक्षीय मुलाकात और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। हरी भूमि ने ब्राजील में भारत और चीन के विदेश मंत्री की भेंट का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होने की उम्मीद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो द जेनेरियो G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास एजेंडे के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस वर्ष सितंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी जुड़े। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भव्य समारोह के साथ आज शाम गोवा में शुरू होगा और महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत तथा चीन के बीच मुकाबला आज शाम होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।